स्वागत है आपका SKPCS एकेडमी में। करंट अफेयर्स 2024 ये 11वां पार्ट है करंट अफेयर्स से संबंधित। यदि आप UPSC, UPPCS, ROARO, SSC CGL, UPSI, बैंक या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर आपको पढ़ना पड़ेगा और करंट अफेयर से अधिकांश प्रश्न आते हैं। तो करंट अफेयर्स को और मजबूत करें। हम लोग बात करेंगे रामसर स्थल और यूनेस्को की विश्व विरासत सूची के विषय में। तो चलें, क्या क्या ध्यान रखना है आगामी परीक्षाओं के लिए। सबसे पहले हम लोग रामसर स्थलों के विषय में जानते हैं। रामसर जो है वो ईरान का एक शहर है और यहाँ पर 2 फरवरी 1971 को एक बैठक हुई थी और उसमें कुछ नियम पारित किए गए थे, तो इसीलिए इसे रामसर स्थल या इस सूची में जो शामिल होते हैं उन्हें रामसर स्थल कहा जाता है। अगस्त 2024 तक विश्व भर में रामसर स्थलों की कुल संख्या 2500 से ज़्यादा हो गई है। विश्व का पहला रामसर स्थल ऑस्ट्रेलिया का कोबर्ग प्रायद्वीप बनाया गया था 1974 में, और विश्व में सबसे ज़्यादा रामसर स्थल यूनाइटेड किंगडम के हैं। इस सूची में कितने शामिल हैं? 175, और दूसरे स्थान पर मैक्सिको है जिसके 142 स्थल इसमें शामिल हैं। 2 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय वेटलैंड दिवस या फिर विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। जैसा कि अभी हमने आपको बताया था, 2 फरवरी 1971 ईरान के रामसर स्थल पर जो है बैठक हुई थी, इसीलिए इनको रामसर स्थल कहा जाता है। रामसर स्थल के संदर्भ में यदि हम भारत को देखें तो अगस्त 2024 तक भारत में 85 रामसर स्थल हो गए हैं। तो दुनिया के 2500 रामसर स्थलों में भारत के कितने स्थल शामिल हैं? 85 रामसर स्थल शामिल हैं। 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने 3 नए रामसर स्थलों की घोषणा की। इससे भारत में रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई है? बढ़कर 85 हो गई है। यानी 3 नए अभी हाल ही में इसमें शामिल हुए हैं। हाल ही में 3 नए रामसर स्थल भारत में बनाए गए हैं। 2 तमिलनाडु के हैं, नांजारायण पक्षी अभ्यारण्य और काजुवेली पक्षी अभ्यारण्य, और एक मध्य प्रदेश का बनाया गया है तवा जलाशय। तो इन तीनों को जोड़कर भारत में कुल कितने रामसर स्थल हो गए हैं? 85। चिल्का झील, ओडिशा की चिल्का झील और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर राजस्थान का, ये भारत के पहले रामसर स्थल। भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल रेणुका झील है जो हिमाचल प्रदेश में है। रामसर कन्वेंशन या रामसर संधि एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय संधि है जो यूनेस्को के तत्वावधान में 2 फरवरी 1971 को ईरान के शहर रामसर में हस्ताक्षरित हुई थी। भारत में यह संधि 1 फरवरी 1982 को लागू हुई। भारत में सबसे ज़्यादा रामसर स्थल कहाँ हैं? तमिलनाडु में हैं 18 और उत्तर प्रदेश में हैं 10। तो रामसर कन्वेंशन एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय संधि है जो ईरान में रामसर शहर में हस्ताक्षरित हुई थी 2 फरवरी 1971 को। इसीलिए 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। और भारत में यह संधि 1 फरवरी 1982 को लागू हुई। और भारत में जो रामसर स्थल हैं 85, उनमें सबसे ज़्यादा तमिलनाडु के 18 हैं और उत्तर प्रदेश से 10 स्थल इस सूची में शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के 10 रामसर स्थल कौन से हैं उनको ध्यान रखना। उन्नाव का नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, गोंडा का पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य, मैनपुरी का समान पक्षी अभ्यारण्य और रायबरेली का समरसपुर पक्षी अभ्यारण्य। इसमें समसपुर हो गया है, समरसपुर है, ठीक है। हरदोई का सांडी पक्षी अभ्यारण्य, इटावा का सरसई नावर झील, आगरा का सूर सरोवर झील और ब्रजधारा
ब्रजधार से नरोरा तक ऊपरी गंगा नदी, संत कबीर नगर का बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य और बिजनौर गंगा बैराज यानी हैदरपुर आर्द्रभूमि। तो कुल मिलाकर यूपी के 10 इसमें शामिल हैं। यूनेस्को के विषय में भी आप लोग ध्यान रखना, यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना इसकी हुई थी 16 नवंबर 1945 को। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष, यूनेस्को के अध्यक्ष आंद्रे अजोले हैं, जो फ्रांस देश के रहने वाले हैं। यदि इसके पहले अध्यक्ष पूछें तो प्रथम अध्यक्ष थे जूलियन हक्सले, जो कहाँ के थे? ब्रिटेन के। वर्तमान में 195 यूनेस्को के सदस्य देश हैं। भारत 4 नवंबर 1946 में इसका सदस्य बना। यूनेस्को जो है वो विश्व विरासत स्थल घोषित करती है, इसीलिए विश्व विरासत दिवस या वर्ल्ड हेरिटेज डे 18 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व विरासत दिवस 2024 की थीम भी आप लोग याद रखना, विविधता की खोज करें और उसका अनुभव करें। याद हुई? विविधता की खोज करें और उसका अनुभव करें। और विश्व विरासत दिवस कब मनाते हैं? 18 अप्रैल को मनाया जाता है। यूनेस्को का 46वां सत्र 21 जुलाई से 31 जुलाई 2024 के मध्य नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित हुआ। भारत ने पहली बार इसकी मेजबानी की है और मोदी जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। हालांकि जब इसका समापन हुआ तो भारत के केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इसे संबोधित किया। नई दिल्ली में आयोजित 46वें सत्र में 24 नए विरासत स्थल या हेरिटेज साइट को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। इनमें 19 सांस्कृतिक स्थल, 4 प्राकृतिक और 1 मिश्रित स्थल के रूप में शामिल हुआ है। तो कुल कितने नए विरासत स्थल शामिल हुए हैं? 24 नए विरासत स्थल इसमें शामिल हुए हैं। इन 24 विरासत स्थलों में भारत का चराई देव मोइद्दाम असम का शामिल हुआ है 43वें स्थल के रूप में। तो भारत में विश्व विरासत स्थल कितने हैं? 43 हैं। और 43वां कौन सा बना है? चराई देव मोइद्दाम असम का। क्या है चराई देव मोइद्दाम? तो यह 700 साल पुराना अहोम राजवंश का पवित्र दफन स्थल है। ईंट और पत्थर के खोखले तहखाने हैं जिसमें अहोम राजवंश के राजाओं और राजघराने के अवशेष अवस्थित हैं। भारत के विश्व विरासत स्थलों को हम देखें तो भारत के 35 सांस्कृतिक विरासत स्थल, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित, कुल मिलाकर 43 स्थल विश्व विरासत सूची में शामिल हैं। और अभी हाल ही में कौन सा हुआ है 43वां? चराई देव मोइद्दाम, कहाँ का? असम का। एक मिश्रित स्थल ध्यान रखिएगा, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम का। ये भारत का एकमात्र मिश्रित स्थल है इसमें शामिल। तो भारत की कितनी साइटें हो गई हैं? 43, जो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है। भारत में सबसे पहले महाराष्ट्र की एलोरा गुफाओं को 1983 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। 1983 में अजंता गुफाएं, ये भी महाराष्ट्र की, आगरा किला, ताजमहल यूपी का इस सूची में शामिल किया गया। तो भारत में सबसे पहले विश्व विरासत सूची स्थल में कौन सा स्थल शामिल हुआ? तो उसमें आप आंसर लगाओगे एलोरा गुफाएं, जो कहाँ की थी? महाराष्ट्र की, और सन 1983। पर 1983 में ही अजंता गुफाएं महाराष्ट्र की, आगरा किला और ताजमहल उत्तर प्रदेश का, ये भी इसमें शामिल किया गया था। यूनेस्को की जो 46वें सत्र की बैठक नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित हुई है जुलाई 2024 में, इसमें कितने? 24 नए विश्व विरासत स्थल इस सूची में शामिल हुए हैं, जिससे विश्व विरासत स्थलों की संख्या बढ़कर 1223 हो गई। कितनी हो गई है? 1223। इनमें 952 सांस्कृतिक स्थल हैं,
231 प्राकृतिक और 40 मिश्रित स्थल हो गए और कुल कितने हो जाएंगे 1223। इनमें सबसे ज़्यादा 60 स्थल इटली के हैं और दूसरे स्थान पर चीन है। कितने हैं इसके 59 स्थल शामिल हैं। यदि भारत की को इस सूची में देखें तो भारत शायद इसमें छठे स्थान पर है। भारत का स्थान कौन सा होगा 6ठा स्थान। और भारत के कुल कितने स्थल शामिल हैं तो 43 स्थल इसमें शामिल है। जैसा कि अभी आपने याद किया 35 सांस्कृतिक स्थल, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित स्थल है। कौन सा कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम का। ठीक है, ये भारत का एकमात्र मिश्रित धरोहर स्थल है और वो बायोस्फीयर रिजर्व भी है। कौन सा कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। आप लोग ये भी ध्यान रखना 2021 में गुजरात का धोलावीरा जो हड़प्पा का एक स्थल है वो भी इसमें शामिल हुआ था और 2023 में कर्नाटक के होयसला के पवित्र मंदिर समूह इसमें शामिल किए गए थे। तो 2023 में कर्नाटक के होयसला का पवित्र समूह और 2021 में गुजरात का धोलावीरा भी इसमें शामिल हुआ था। यदि यूनेस्को का पहला सत्र पूछा जाए तो वो आयोजित हुआ था 20 नवंबर से 10 दिसंबर 1946 को। 20 नवंबर से 10 दिसंबर 1946 और पेरिस में आयोजित हुआ था, फ्रांस की राजधानी में। 30 देशों ने इसमें भाग लिया था और अभी हाल ही में 46वां सत्र आयोजित हुआ है नई दिल्ली के भारत मंडपम में। तो ये यूनेस्को और रामसर स्थल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे, आप इनको याद कर लें। इनमें से एग्ज़ाम में अवश्य पूछा जाता है। मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।